बोले सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब लोग बहुत सुंदर संध्या पाठ किए और भजन भी सुने। आप लोग को निवेदन प्रस्तुत है। सदगुरु कबीर साहेब के मौलिक रचना बीजक की साखी है। वह साखी है कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छारी के हंस गौन चली आओ। साहेब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, दूर करना है, यथा परित्याग करना है। क्या चीज त्याग करना है? माया और मोह तो है ही, पर यहाँ जो दुर्बुद्धि है, हमारी जो दुर्बुद्धि है उसका त्याग करो। हाँ, यानी अच्छी बुद्धि लाओ। सकलो यानी सकल पूरा संपूर्ण रूप से दूर करो। ये दुर्बुद्धि दूर करो। तो किसके आधार से दुर्बुद्धि दूर होगी? अच्छी संगति से। साहेब कहते हैं कि संगति भली भली बुद्धि होई और अच्छी संगति मूल हुई खोई। यानी गलत के संगति पढ़ने से अपना मूल भी नष्ट हो जाता है और अच्छी संगति से सद्बुद्धि मिलती है। विभीषण भले अपना भाई का साथ नहीं दिया, कुसंग जान कहते, भगवान राम का साथ किया संगति में, तो बिगड़े हुए बना काम हाँ बन गए राम के। ये तो राम के दल सेना पूरा लंका में प्रवेश करना असंभव था। तो किसके संगति से? विभीषण के आधार से। भले उदाहरण अलग है, तो हमें सब बुद्धि प्रेरणा के लिए संतों की संगति चाहिए। संतों के पास मिलता है क्या? आप मिलते? संतों के संग में सद्बुद्धि मिलती है। ये नहीं कि धन मिलता है, रुपया पैसा मिलता है, खजाना मिलता है, संसारी चीजें नहीं मिलती है। यानी संतों के पास ज्ञान का खजाना मिलता है, ज्ञान का धन मिलता है, शांति मिलती है। आपके पास सारे ईश्वर चीजें हैं और मन में शांति नहीं है तो कुछ नहीं है। कोई व्यक्ति से पूछे हमारे पास तो अमूल चीज़ है, ऐसा वैसा है, सब बताते हैं। ठीक है, गलत नहीं है। यदि मन में शांति नहीं है, मन में संतोष नहीं है, किस काम की? मन में संतोष है, शांति है, तो वहाँ सब कुछ है। संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए, बीजक में साथी आदि। तो सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, यानी दुर्बुद्धि को उसको दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। जीवन को अच्छा बनाना क्या है? कैसे बनाइए? त्याग से तो है ही। जीवन को अच्छा बनाना तब है जब हमारा मन है, कर्म है, वाणी है पवित्र हो, सुधार में हो, तब जीवन अच्छा बने।
आज आदमी बाहर के चीज़ें न तो अच्छा सुधार लेते हैं, बना लेते हैं, बिगड़े हुए को कर लेते हैं, लेकिन अपना जीवन को अच्छा नहीं बनाते हैं। तो हमारा जीवन बनता है रुपये पैसे धन खजाना से नहीं, हमारा जीवन बनता है सब बुद्धि से, यानी अच्छा काम करने से। हम किसी को दिल दुखाए ना, किसी को सताए ना। यदि हमारे पैर में थोड़ा सा कांटा चुभ जाए तो कितना मात्रा में दुख होता है, पीड़ा होती है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे के दिल को समझे, दूसरों को आलोचना ना करें, बुराई ना करें, पसंद ना करें, तो उसके मन में ठेस लगेगा। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि दिल दुखाना छोड़िए, दिलरुबा बन जाइए। आप पत्थर क्यों बने, आईना बन जाइए। तोड़ते हो आईने को किस लिए, ये जो दिखेगा उसी को दिखाएगा। जब हमारा मन पवित्र है, साफ सुथरा है, तो आत्मस्वरूप का ज्ञान साफ दिखेगा विचार से। दर्पण साफ है तो चेहरा दिखाई देगा। पानी साफ है उसमें भी हमारी परछाई छाया साफ दिखेगा, और गंदा है तो नहीं। ठीक इसी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में, दिल दिमाग में अच्छों की संगति है तो साफ समझ मिलेगा। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। अच्छा जन्म का बनाओ यानी जीवन का सुधार करें, सही दिशा में चले। एक समय की बात है, अकबर और बीरबल दोनों सुबह टहलने के लिए गए। अकबर विचार करता है कि बीरबल हर समय मुस्कुराहट रहते, पसंद रहते हैं, किसी प्रकार के तनाव नहीं है, दुख नहीं है, चिंता नहीं है, समस्या नहीं है, आनंद ही आनंद ही है, खुशहाल है। अकबर को बीरबल के प्रति में ईर्षा होती है कि मैं यहाँ अकबर हूँ, सम्राट हूँ, महान हूँ, और बीरबल मेरे से भी चिंता रहे, सुख में है, कोई चिंता नहीं, मन प्रसन्न है, उनसे ईर्षा होती है। अकबर एक जगह को देखकर चलते हुए बोलता है कि बीरबल तुम्हारे मुख में विष्ठा। अकबर कहता है कि बीरबल तुम्हारे मुख में विष्ठा। तो बीरबल बोलता है कि सरकार आपके मुंह में घी और शक्कर। तो अकबर तो ऐसी बात कह देता है कि तुम्हारा मुख में विष्ठा। तो बीरबल बोलता है कि सरकार के मुख में घी और शक्कर। तो अकबर कहते हैं कि बीरबल जो ऐसी अभद्र बात कह देती मैं आपसे, क्या दुख तुमको नहीं हुआ? बीरबल कहते कि सरकार जिसके पास जो है वही देता है, और जो नहीं है वो देता है कहाँ। जैसे कि बर्तन में टोटे वाला हो और उसमें दूध रखा है तो दूध निकलेगा, पानी रखा है तो पानी निकलेगा, घी रखा है तो घी निकलेगा। जिसके पास जो है वही देता है। जो व्यक्ति के पास सुख शांति है वो दूसरों को सुख और शांति देता है, और सुख और शांति नहीं है तो दूसरों को सुख और शांति नहीं देता है। जो मेरे पास जो था घी और शक्कर मेरे दिल में पवित्र सा साफ सुथरा था, तो मैं आपके मुख में घी और शक्कर कहा।
सरकार, आपके पास जो था वही आपके मुख में विष्ठक कहा, आपके दिल में वही था, जो था वही दिया। अब वर्ष सुनकर पानी पानी हो जाता। तो ऐसे में हमारे जीवन कैसे अच्छा बनेगा? इसीलिए हमें और आप चाहे कि हम जहाँ तक बने, चाहे हमारा से संपन्न हो, धनी हो, अच्छा पद प्रतिष्ठित हो, अच्छा है, लेकिन उनकी आलोचना बुराई ना करें कि गरीबी है, ऐसा है, कुछ नहीं है, सुविधा नहीं, तो कब बुराई नहीं करें। समय आएगा तो परिवर्तन हो जाएगा। पानी धारा एक तरफ नहीं चलता है, कभी इधर काटता है, कभी इधर काटता है, कभी जीवन में दुख आता है और कभी सुख आता है, ऊंच और नीच सब पर होता है। आज हमारे पास संपन्न है, ईश्वर है, जो कुछ है, कल के दृष्टि में सपना हो जाए, कुछ नहीं रहेगा। और दूसरे के पास जगह पास कुछ नहीं है, एक समय ऐसा आएगा उसके पास संपन्न हो जाएगा। तो संसार के माया चीज़ी अदलू बदलू रहने वाला नहीं। जगह पास आज 25 एकड़ 100 एकड़ 25 एकड़ है, जमीन है, वो मन में संतोष नहीं है, शांति नहीं है, खाने का धन सही नहीं है, जीने का धन सही नहीं है, वो सब उड़ा देगा। पहले जमाना के मनहा जिसको गौठिया प्रथा कहते हैं, पुराने जमाने में, जमाना बदलता है जरूर। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, बस सारी जमीन जायदाद को बेच भंजा के दारू और मांस में उड़ा दिया और उनके परिवार कंगाल हो गए, कुछ नहीं है। तो ये जीवन का तरीका नहीं है, ये तो व्यवहार की बात है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ। जीवन में अच्छा है, विचार है तो गरीबी में ही सुख और शांति से जीवन यापन होता है। काग गौन गति छाड़ के, कौवे की चाल को छोड़ कर के हंस गौन चले आओ। हंस किसको कहते हैं? हंस देखे हैं? हंस निर्मल रखे साहेब। हाँ, निर्मल तो रखे, मान सरोवर साफ पानी में रहता है। निर्मल पानी पीते। जैसे कि दूध और पानी को मिलाकर एक में दे दिया जाए तो हंस जैसे चोंच मारते ही दूध फट जाता है, अलग हो जाता है और छेना कर ले लेता है, असार पानी को छोड़ देता है। ठीक इसी प्रकार इस संसार की कुशन को त्याग अच्छी संगति करके सार को लें, असार का प्रत्याग करें और अच्छी चीज़ को ग्रहण करें, गलत चीज़ को ग्रहण ना करें, तो हमारा स्वास्थ्य और शांति सुख में रहेगा। तो वह साखी मनन करें कि सतगुरु कबीर साहब के कि सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छाड़ के हंस गौन चले आओ। यही हंस की रहनी है। अच्छी बुद्धि के लिए अच्छी संगति चाहिए, तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। घड़ी को देखो तो चलती चली जाती है, पल भर रुकती नहीं, मचलती चली जाती है। लोग कहते हैं कि समय गुजरता नहीं, हम कहते हैं कि जिंदगी गुजर जाती है। बोले सतगुरुदेव।